यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिकों ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ चुरा लिए। रूसी सेना ने जंग के पहले दिन ही चेर्नोबिल पर कब्जा कर लिया था और करीब 1 महीने तक रूसी सैनिक वहां जमे रहे। लेकिन इतने दिनों तक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमाए रखने के बाद कुछ दिनों पहले ही रूस की सेना वहां से भाग खड़ी हुई, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिकों ने वहां की लैब से खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ चुरा लिए। यूक्रेन ने बताया कि रूस के सैनिक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के रिसर्च बेस में गए और उन्होंने 133 रेडियो एक्टिव पदार्थ उठा लिए और चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से जाते वक्त वो उसे अपने साथ ले गए, जो कि रूस के सैनिकों के साथ साथ कई दूसरे लोगों के लिए भी खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थों के संपर्क में आने के बाद इंसान एक धीमी मौत की तरफ बढ़ने लगता है। और चेर्नोबिल पर कब्जा जमाने वाले रूसी सैनिकों के लिए भी ऐसा ही कहा जा रहा है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि 1 महीने तक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के रेडिएशन के संपर्क में रहने वाले रूस के सैनिकों के पास सिर्फ 1 साल ही बचा है, यानी वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि रूस का हर सैनिक अपने साथ अपने घर एक चेर्नोबिल लेकर जा रहा है, चाहे वो जिंदा जाए या फिर मरने के बाद। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने हैरानी जताई कि आखिर रूस की सेना रेडिएशन के खतरे से इतनी अनजान कैसे रही, क्योंकि उन्होंने इस जगह पर करीब 1 महीने तक कब्जा जमाए रखा जहां रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा था, और इसी खतरे की चपेट में आकर रूस की सेना के कई सैनिकों के बीमार होने की खबरें आई। साथ ही ये आशंका भी जताई गई कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में रहने के दौरान उन्होंने रेडियो एक्टिव धूल उड़ाई। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो के जरिए यह दावा किया गया कि रूस के सैनिकों ने प्लांट पर कब्जे के बाद वहां अपने हथियार और सैन्य उपकरण लगाने के लिए कई गड्ढे खोदे थे। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ये गड्ढे परमाणु प्लांट के उस हिस्से में दिखाई दिए जिसे रेड फॉरेस्ट कहा जाता है। रेड फॉरेस्ट यानी प्लांट की वो जगह जहां रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि चेर्नोबिल से निकले रूसी सैनिकों ने रेडियो एक्टिव धूल को कीव समेत कई और इलाकों में फैला दिया, जिससे यूक्रेन के लोगों पर रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा।